अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने अख्तर अली हाशमी हसन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के प्लेटफॉर्म से हूँ। हम बात कर रहे हैं हमारी फर्स्ट ईयर जो पार्ट 1 है LHV की क्लास, उसका यूनिट नंबर 3 जो कि एक पोएम है जिसका नाम है अ बर्ड केम डाउन द वॉक। एक परिंदा चलता हुआ रास्ते पर आया, जिसको लिखा है एमिली डिकन्सन ने। और एमिली डिकन्सन जो है वो 1836 को पैदा हुई और 1886 को फौत हो गई। तकरीबन 50 साल की उम्र में ये सारे एक्सपीरियंस उसने किए। तो बच्चों, आज हम आपसे जो बात करना जा रहे हैं वो इस पोएम के अंदर जो टॉपिक है जिसका नाम है कंपाउंड प्रेपोजिशन, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ, आज हम सीखना चाहते हैं कि क्या होती है कंपाउंड प्रेपोजिशन। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपके पास जो कंपाउंड प्रेपोजिशन है उसे कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन और डबल प्रेपोजिशन भी कह देते हैं। आइए देखते हैं वो क्या होता है। जो कंपाउंड प्रेपोजिशन होती है वो बनती है आपके पास कोई प्रीफिक्स हो, यानी लफ्ज पहले से लगा हुआ हो, प्रीफिक्स साबका जिसको बोलते हैं। तो प्रीफिक्सिंग अ सिंपल प्रेपोजिशन, आप सबसे पहले कोई ना कोई प्रेपोजिशन लगाते हैं इसके साथ विद अनदर वर्ड, एक दूसरे वर्ड के साथ। यानी आपने एक लफ्ज लिया, उससे पहले एक प्रेपोजिशन लगाई एज ए प्रीफिक्स के तौर पर, यानी साबके के तौर पर। जैसे हम लिखते हैं अनसेटिस्फाइड, अनथैंकफुल। अब ये जो अन है वर्ड के शुरू में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रीफिक्स। हमने वैसे भी आपको बताया हुआ है कि बेस वर्ड से पहले जो चीज आती है वो आपकी प्रीफिक्स होती है और जो बाद में आती है वो आपका सफिक्स यानी लाहका होता है। तो डेफिनेशन बनेगी, जो कंपाउंड प्रेपोजिशन है बेसिकली फॉर्म्ड बाय प्रीफिक्सिंग अ सिंपल प्रेपोजिशन, कि आप कोई सिंपल प्रेपोजिशन को एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे विद एन अदर वर्ड, किसी और वर्ड के साथ। और वो वर्ड क्या करेगा? वो वर्ड करेगा एक्टिंग अ सिंगल यूनिट। वो वर्ड जिससे पहले आप प्रेपोजिशन लगा रहे हैं वो एक सिंगल वर्ड यानी वन वर्ड के तौर पर काम करेगा। अच्छा, वो वर्ड कौन से हो सकते हैं जिनसे पहले हमने प्रेपोजिशन लगानी है एज ए प्रीफिक्स? वो वर्ड्स कोई डायरेक्शन को यूज कर सकता है, टाइम हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई कॉज हो सकती है, कोई को आपका मैनर हो सकता है। तो इन तमाम अल्फाज से पहले जो हम प्रेपोजिशन एज ए प्रीफिक्स लगाएंगे तो वो अल्फाज और वो प्रेपोजिशन मिलकर आपके पास कंपाउंड प्रेपोजिशन बन जाएगी। मजीद आप समझे कि ये जो कंपाउंड प्रेपोजिशन है ये एक रिलेशनशिप है किस किस के बीच में। ये है कोई नाउन या कोई प्रोनाउन आपके साथ हो सकता है और उसके साथ कोई और वर्ड हो सकता है। कौन सा वर्ड हो सकता है ये मैंने पहले आप लोगों को डिस्कस करके बता दिया। अच्छा, इसके लिए एक फार्मूला भी है कि सबसे पहले आप प्रीफिक्स लगाएंगे, वो प्रीफिक्स कोई वर्ड भी हो सकता है, बतौर एडवर्ब भी हो सकता है, प्लस उसके साथ ऐड करेंगे कोई ना कोई प्रेपोजिशन। देखिए ना, वर्ड कंपाउंड से मुराद है मरकब, यानी दिस इज द कंपाउंड ऑफ टू थिंग्स। कौन सी टू थिंग? एक प्रीफिक्स और एक प्रेपोजिशन, तो बन जाती है आपके पास कंपाउंड प्रेपोजिशन। दिस इज मेन फार्मूला। जैसे हम कोई प्रीफिक्स लगाते हैं इन, उसके साथ प्रेपोजिशन लगा देते हैं टू, दोनों को इकट्ठा किया तो बन गई कंपाउंड प्रेपोजिशन इन टू। ऐसे ही आप देख सकते हैं विद के साथ हमने इन लगाया तो बन गया विद इन, फिर प्रीफिक्स लिया हमारे पास विद, प्रेपोजिशन लगाई आउट तो विद आउट, हमारे पास कंपाउंड प्रेपोजिशन बनी विद आउट। ऐसे देखें, ये आपके पास प्रीफिक्स है बी, ये एडवर्ब के तौर पर ले लेते हैं बी और इसके साथ प्रेपोजिशन लगा देते हैं साइड तो बनेगा बी साइड, तो कंपाउंड प्रेपोजिशन बनी बी साइड। इसी तरह कोई प्रीफिक्स आपके पास बी है या एडवर्ब के तौर पर आप कोई लफ्ज ले लेते हैं तो प्रेपोजिशन है हाइंड, दोनों को कंबाइन करने से कंपाउंड प्रेपोजिशन बन जाएगी जो हमारे पास होगा बिहाइंड। आइए इन तमाम कंपाउंड प्रेपोजिशंस को
सेंटेंसेस की मदद से एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। मसलन ये देखें, द चाइल्ड रैन इनटू द रूम, बच्चा कमरे में दौड़ता हुआ चला गया। इसमें जो आपके पास इनटू है, दिस इज योर कंपाउंड प्रेपोजिशन। ऐसे ही आई शैल कम विद इन अ वीक, एक हफ्ते के दौरान मैं आ जाऊंगा। आगे जी, मैन कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, इंसान पानी के बगैर यानी विदाउट, दिस इज आल्सो अ कंपाउंड प्रेपोजिशन, पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। बेबी इज सिटिंग बिसाइड हर मदर, या फादर, एक बच्चा अपनी माँ के बिसाइड, पास, पहलू में, गोद में बैठा हुआ है। इसमें जो आपके पास बी साइड है, दिस इज योर कंपाउंड प्रेपोजिशन। लास्ट में है जी, अ बर्ड इज बिहाइंड द बुश। आप देखें, आप वर्ड्स को देखें, बिहाइंड ये क्या है, प्लेस है, बिसाइड में क्या है, आपकी प्लेस है, विदाउट के बगैर आपके पास मैनर है, तो मतलब ड्यूरेशन आ जाता है, ड्यूरिंग आ जाता है, तो वो आपका टाइम है। आप देख सकते हैं कि ये वही वर्ड है जो हम कंपाउंड प्रेपोजिशन की तरह के लिहाज से इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो वर्ड इनमें से कुछ भी हो सकता है। जैसे अ बर्ड इज बिहाइंड द बुश, ये जो परिंदा है वो झाड़ी के पीछे है, तो बिहाइंड ये भी हमारी क्या मिलकर बनती है, कंपाउंड प्रेपोजिशन। तो प्यारे बच्चों, आज हमने यूनिट नंबर 13 जो पोएम थी आपकी, अ बर्ड केम टू द वॉक, उसमें से जो कंपाउंड प्रेपोजिशन वाला टॉपिक था उसे आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।